ग्रहाराज्यं प्रयच्छन्तीं ग्रहाराज्यं हरन्ति च ग्रहे व्याप्तमिदं सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरम्। उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तथा कुलदेवश्चं चामुण्डा रक्षन्तु बालकं सदा। मेष लगन के बारे में। मेष लगन के सूर्यादि मंडल नौग्रहादि देवता के संबंध में मेष लगन का सूर्य पंचम स्थान का स्वामी है। इनका माणिक रत्न धारण करना चाहिए, परंतु सूर्य दूसरे, छठे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में नहीं हो तो उनका रत्न धारण करना चाहिए। चंद्रमा का, इस लगन में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होते हैं। यदि चंद्रमा लगन कुंडली में निर्बल, कमजोर हो, प्रकाशहीन हो तो मानसिक एवं घरेलू समस्या घेरे रहती है। ऐसी परिस्थिति में जीवन खुशहाली हेतु मोती रत्न का धारण करना चाहिए। मोती आपके मन को मजबूत करेगा और माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मकान लेने का योग में वृद्धि करेगा, परंतु चंद्रमा 3, 6, 8, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, तभी मोती रत्न धारण करना चाहिए। मेष लगन में मंगल देवता लगन और अष्टम भाव का स्वामी है। मंगल के त्रिकोण राशि लगन है। ज्यादा फल मंगल लगन को देते हैं, अतः आपके जीवन में सफलता, स्वास्थ्य संबंधित सफलता के लिए मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। परंतु मंगल तीसरे भाव, चौथे भाव और छठवें भाव, सातवें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, तभी मंगल रत्न का मूंगा धारण करना चाहिए। बुध, इस लगन के लिए पन्ना अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं है क्योंकि बुध तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी है। अगर बुध ग्रह इस कुंडली के पीड़ित होते हैं तो विवाद, अस्थिरता और धन हानि, कर्जा, रोग का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने हेतु इसका उपाय ग्रह का बुध मंत्र का जाप, हवन करना चाहिए। नित्य गणेश पूजन आदि करना चाहिए और बुध मंत्र का जाप 36,000 मंत्र ओम ऐं श्रीं श्रीं बुद्धाय नमः का जाप और उसका दशांश हवन करना चाहिए। मेष लगन में गुरुदेव बृहस्पति का रत्न पुखराज, इस लगन वालों का भाग्य में चमक, भाग्य, सुख लाभ देते हैं। बृहस्पति देव इस लगन में 9वें भाव और 12 भाव के स्वामी हैं। महर्षि पराशर ज्योतिष पुस्तक के अनुसार
गुरु देवता द्वादश अपनी दूसरी राशि धनु राशि को भाग्य का भाव का फल देते हैं। गुरु का रत्न पुखराज धारण करना चाहिए। जीवन में सुख, मान, पद, प्रतिष्ठा, बल, ज्ञान, बड़े लोगों से संपर्क, सरकारी नौकरी होती है, परंतु बृहस्पति देव तीसरे, छठवें, आठवें और 10वें भाव में नहीं हो तो इनका रत्न पुखराज धारण करना चाहिए। मेष लगन में शुक्र रत्न का हीरा, मेष लगन वालों को हीरा नहीं पहनना चाहिए। इसका जप करें, जप करवाएं। मेष लगन को शुक्रदेव 2 शुभ भावों सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी है। वही शुक्रदेव मार्केश भी है। शुक्र देव शुभ और अशुभ दोनों फल देंगे। अगर शुक्रदेव छठवें, 8वें, 12वें भाव में हो तो इनकी दशा अंतरदशा दान, जप, हवन करें या कराएं, इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। शुक्र के महादशा और शुक्र के अंतरदशा में शुक्रदेव का 64,000 जाप मंत्र ओम ह्रीम श्री शुक्राय नमः जाप के दशांश हवन करना चाहिए। मेष लगन में शनि देव का रत्न नीलम न धारण करें। इस मेष लगन और काल पुरुष कुंडली एक ही है। इस लगन में शनि देवता अकारक ग्रह है। शनि लग्नेश मंगल के अति शत्रु हैं। मेष लगन में शनि देव कर्मेश और लाभेश हैं। अगर शनि देव दूसरे, चौथे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव और 10वें, 11वें भाव में हो तो इनकी दशा अंतरदशागत इनका रत्न के जगह पर इनका मंत्र जाप हवन करें। 6वें, 8वें, 12वें भाव पर हो तो इनका दान काला वस्त्र, काला तेल का दान करना चाहिए और इनका मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं श्री शनिचराय नमः। मेष लगन में राहु का रत्न गोमेद धारण नहीं करना चाहिए। राहु के दशा अंतर्गत इनकी पूजा, जाप, हवन और दान करना चाहिए, अथवा इनकी दशा अंतर्गत 72,000 राहु का जाप करना चाहिए। राहु का मंत्र ओम ह्रीं राहवे नमः। मेष लगन में केतु ग्रह का रत्न लासुनिया कभी धारण नहीं करना चाहिए। केतु ग्रह की दशा अंतरदशागत केतु ग्रह की पूजा, जाप, हवन करके लाभ लिया जा सकता है। केतु मेष लगन में हो, पंचम में हो, 9वें भाव में हो या मंगल के साथ युक्ति लगन में हो तो ये केतु शुभ फल देते हैं। अन्य भावों में अशुभ फल देते हैं। अकेला केतु कहीं लगन 9वें, पंचम में बैठे हो तो ये शुभ फल देते हैं। केतु के जाप करें 68,000 ओम ऐं ह्रीं केतवे नमः। मैं सिद्धेश्वर नाथ ओझा, गुंडी पश्चिमी पंचायत बनगांवा से आगे माता जगदम्बा की दया कृपा सभी लोगों का चिरंजीवी हो,
सुख और शांति मिले और आयु दीर्घायु हो। आगे माँ भवानी की दया।